पितृदोष, रेगुलर फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपकी लाइफ में बना रहता है, लाइलाज बीमारियां अगर हो रही हैं आपके घर में किसी को भी, तो वो चीज़ जो है, वो इंटेंशन जो है, वो आपके एंसेस्टर्स तक पहुंचेगा। और अमावस का दिन बहुत पावरफुल दिन होता है एंसेस्टर्स के लिए कोई भी काम करने के लिए। आपको अपने पितरों को ऑफर करना है। कैसे ऑफर करेंगे? आप सिंपली वो इंटेंट उस खाने में, उस जल में डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टिक सोनिया और नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस एस्ट्रो स्पेशल सीरीज में कुछ ऐसी रेमेडीज़ की जो बहुत आसान रेमेडीज़ हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की। और ये आसान रेमेडीज़ आप कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, आसानी से हो जाएंगी। पर इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत हैवी ड्यूटी इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इन रेमेडीज़ को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं होगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका, और कोई अलग से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये रेमेडीज़ अपने दिन भर की लाइफ में, दिनचर्या में अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सारे दोष ऐसे हैं जो अपने आप ही क्लियर आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप उन प्लैनेट्स को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे होते हैं इन रेमेडीज़ से। अब आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगी जिसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने एक हैवी ड्यूटी टर्म आपको बोल दिया, पितृदोष। अब उन्होंने बोला पितृदोष है, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे उसको समझें, क्योंकि अगर कोई ऐसा दोष है तो आपकी लाइफ में वो कैसे इम्पैक्ट करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आसान तरीका होता है ये पहले पता लगाने का कि हमारे को एक्चुअली में पितृदोष जैसी कोई चीज़ है हमारी कुंडली में या नहीं है। देखिए, अगर पितृदोष होता है, पितृदोष होता क्या है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ टार्मिक डेट, या आपके एंसेस्टर्स के द्वारा कोई ऐसी चीज़ है जो अधूरी रह जाती है, कोई ऐसे एस्पेक्ट हैं जो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं, जिसको करने के लिए हम शायद राइट या करेक्ट मेजर नहीं ले रहे होते हैं। अब वो दिखाई कैसे देगा हमारी लाइफ में? रेगुलर फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपकी लाइफ में बना रहता है, एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके ज़िंदगी में या आपकी कुंडली में पितृदोष आपको अफेक्ट कर रहा हो। लाइलाज बीमारियां अगर हो रही हैं आपके घर में किसी को भी, तो भी बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एंसेस्ट्रल कर्मा दैट इज अफेक्टिंग योर फैमिली, योर लाइफ। स्पेशली ये देखा जाता है कि आप नोटिस करेंगे कि आप हो गए, आपके ब्रदर्स हो गए, आपके फादर, ग्रैंडफादर, फोरफादर्स, उस पूरी लीनिएज में आपको एक पर्टिकुलर इशू दिखेगा जो फॉलो होता ही रहेगा। एक ऐसी चीज़ जो नहीं है, अधूरी है, और वो आपको पूरी फैमिली ट्री में देखने को मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज़ अ पितृदोष प्रेजेंट इन योर फैमिली और नॉट। अगर ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि पितृदोष जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है आपके परिवार को। अब जो मैं रेमेडीज़ बताऊंगी ना, वो रेमेडीज़ आप करके वो पितृदोष के इफ़ेक्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेंगे कि आप इसकी पूजा नासिक में जाके, गया में जाके करा सकते हैं, इंडीड करा सकते हैं। बट अगर नहीं जा पा रहे हैं और वो इतने दिन की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठे क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है, जैसे ही आप सुबह अपनी आंखें खोलें, आपको अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलना है फॉर गिविंग दैट लाइफ टू यू। क्योंकि आपके एंसेस्टर अगर नहीं होते तो आप भी नहीं होते। तो आपकी जो ज़िंदगी है, आपको उनको एक तरह से ग्रैटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू फॉर दिस लाइफ। ये पहला काम होगा, पहला लाइफस्टाइल चेंज होगा जो आपकी एक्चुअल लाइफ को बहुत एक ऐसे मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आसान है बट बहुत इम्पैक्टफुल है। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है कि आप अगर पितृ हैं यानी एंसेस्टर हैं, वो कभी ना कभी तो थे यहाँ पर, जीवित थे, सांस ले रहे थे, बोल रहे थे। अब आपको उनको क्या चीज़ है जो ऑफ़र कर सकते हैं अभी? हम एक सिंपल चीज़ ऑफ़र करेंगे, रेगुलर वाटर विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। हर अमावस को आपको एक पॉट में, जो मटका बोल लीजिए, एक घड़ा बोल लीजिए, आपको पानी से भरना है और उसको अमावस के दिन आप रख देंगे अपने पितरों के डायरेक्शन में, यानी साउथ के डायरेक्शन में। वहाँ पर वो आपको रेगुलरली हर अमावस के दिन
चेंज करना है वो वाटर, एंड यू हैव टू बेसिकली टेल द वाटर कि ये जल मेरे पितरों को अर्पित है। तो वो चीज़ जो है, वो इंटेंशन जो है, वो आपके एंसेस्टर्स तक पहुंचेगा। और अमावस का दिन बहुत पावरफुल दिन होता है एंसेस्टर्स के लिए कोई भी काम करने के लिए। तीसरी महा रेमेडी जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अमावस के दिन ही एक रोटी बनानी है। वो रोटी जो आप बनाएंगे उसको आपको क्रश कर देना, जैसे चूरमा बना देते हैं वैसा करना है। यू हैव टू मिक्स इट विद अ लॉट ऑफ घी एंड गुड़। सो घी, गुड़ और वो रोटी का चूरमा आपको बहुत अच्छे से क्रश करना है, खुद ही बनाना है, किसी को बोलना नहीं है बनाने के लिए, अपने हाथों से बनाएंगे। और उसके साथ में एक ग्लास पानी लेंगे, एंड देन इन द नाइट यू हैव टू गो आउट अंडर द स्काई एंड यू हैव टू ऑफर दैट। आपको अपने पितरों को ऑफर करना है। कैसे ऑफर करेंगे? आप सिंपली वो इंटेंट उस खाने में, उस जल में डालेंगे और बोलेंगे कि ये मेरे पितरों के लिए है। एंड जो भी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में कोई पर्टिकुलर चीज़ ब्लॉक कर रही है, आप बोलेंगे कि वो आपकी चीज़, ब्लॉकेज जो भी है वो दूर हो जाए। और आप ये भी बोल सकते हैं कि पितरों को कि आप एक संकेत दें कि आप अपनी लाइफ में क्या करेक्टिव चीज़ करें, इस ज़िंदगी में क्या चेंज लेके आएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी और उनका जो भी कुछ रह गया है अधूरा कर्म, वो आपके थ्रू पूरा हो जाए। और आप नोटिस करेंगे उस रात को अगर आपको ड्रीम आता है, कोई ऐसा विविड ड्रीम आता है, उसमें कोई ना कोई वो संकेत ज़रूर दे के जाएंगे। वो ऐसी चीज़ जो आपके थ्रू पूरी होने लिखी है इस दुनिया में। अगर आपको ये रेमेडीज़ इंटरेस्टिंग लगी हैं, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग अगर आपको चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक ऐसे ही कॉमन टॉपिक को लेकर के और उसकी कुछ आसान रेमेडीज़ को लेके। थैंक यू सो मच।